प्रणाम दोस्तों, मैं मयूरी नंदा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सच्चा गुरु कौन इस विषय में पढ़ेंगे। अर्जुन हरदम भगवान के साथ ही रहते थे, भगवान के साथ ही खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, परंतु भगवान ने उनको गीता का उपदेश तभी दिया जब उनके भीतर अपने श्रेय की, कल्याण की, उद्धार की इच्छा जागृत हो गई। ऐसी इच्छा जागृत होने के बाद वे अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं और भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार कल्याण की इच्छा जागृत होने के बाद अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य मानकर शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। हे न कि गुरु शिष्य परंपरा की रीति से भगवान को गुरु माना है। भगवान ने भी शास्त्र पद्धति के अनुसार अर्जुन को शिष्य बनाने के बाद, गुरु मंत्र देने के बाद, सिर पर हाथ रखने के बाद उपदेश दिया हो, ऐसी बात नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि परमार्थिक उन्नति में गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत अपनी तीव्र जिज्ञासा, अपने कल्याण की तीव्र लालसा का होना ही अत्यंत आवश्यक है। अपने उद्धार की जोरदार लगन होने से साधक को भगवत कृपा से, संत महात्माओं के वचनों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, किसी घटना परिस्थिति से, किसी वायुमंडल से अपने आप परमार्थिक उन्नति की बातें, साधन सामग्री मिल जाती है और वह उसे ग्रहण कर लेता है। गीता बाह्य विधियों को, बाह्य परिवर्तन को उतना आदर नहीं देती जितना आदर भीतर के भावों को, विवेक को, बोध को, जिज्ञासा को, त्याग को देती है। यदि गीता बाह्य विधियों को, परिवर्तन को, गुरु शिष्य के संबंध को ही आदर देती तो वह सब संप्रदायों के लिए उपयोगी तथा आदरणीय नहीं होती। अर्थात गीता जिस संप्रदाय की विधियों का वर्णन करती वह उसी संप्रदाय की मानी जाती। फिर गीता प्रत्येक संप्रदाय के लिए उपयोगी नहीं होती और उसके पठन पाठन, मनन चिंतन आदि में सब संप्रदाय वालों की रुचि भी नहीं होती। परंतु गीता का उपदेश सार्वभौम है। वह किसी विशेष संप्रदाय या व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रत्युत मानव मात्र के लिए है। गीता ने ज्ञान के प्रकरण में प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया और आचार्योपासनम पदों से आचार्य की सेवा, उपासना की बात कही है। उसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान मार्गी साधक में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अभिमान रहने की ज़्यादा संभावना रहती है। अतः साधक को चेतना के लिए तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आचार्य या गुरु की अधिक आवश्यकता रहती है। परंतु वह आवश्यकता भी तभी रहती है जब साधक में तीव्र जिज्ञासा की कमी हो अथवा उसकी ऐसी भावना हो कि गुरुजी उपदेश देंगे तभी ज्ञान होगा। तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक तत्व का अनुभव किए बिना किसी भी अवस्था में संतोष नहीं कर सकता, किसी भी संप्रदाय में अटक नहीं सकता और किसी भी विशेषताओं को लेकर अपने में अभिमान नहीं ला सकता। ऐसे साधक की जिज्ञासा पूर्ति भगवत कृपा से हो जाती है। गुरु शिष्य के संबंध से ही ज्ञान होता है, ऐसी बात देखने में नहीं आती। कारण कि जिन लोगों ने गुरु बना लिया है, गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार कर लिया है, उन सबको ज्ञान हो गया हो ऐसा देखने में नहीं आता। परंतु तीव्र जिज्ञासा होने पर ज्ञान हो जाता है, ऐसा देखने में, सुनने में आता है। तीव्र जिज्ञासु के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तात्पर्य है कि जब तक स्वयं की तीव्र जिज्ञासा नहीं होती तब तक गुरु शिष्य का संबंध
स्वीकार करने पर भी ज्ञान नहीं होता और तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक गुरु शिष्य के संबंध के बिना ही किसी से भी ज्ञान ले लेता है। तीव्र जिज्ञासा वाले साधक को भगवान स्वप्न में भी शुकदेव आदि अर्थात जो पहले हो गए हैं संतों से मंत्र दिला देते हैं। शिष्य बनने पर गुरु के उपदेश से ज्ञान हो ही जाएगा, यह नियम नहीं है, कारण कि उपदेश मिलने पर भी अगर स्वयं की जिज्ञासा लगन नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेश को धारण नहीं कर सकेगा। परंतु तीव्र जिज्ञासा, श्रद्धा, विश्वास होने पर मनुष्य बिना किसी संबंध के ही उपदेश को धारण कर लेता है। तात्पर्य है कि ज्ञान स्वयं की जिज्ञासा लगन से ही होता है, गुरु बनाने मात्र से नहीं। अगर किसी को असली गुरु मिल भी जाए तो भी वह स्वयं उनको गुरु महात्मा मानेगा, स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करेगा, तभी उससे लाभ होगा। अगर वह स्वयं श्रद्धा विश्वास ना करे तो साक्षात भगवान के मिलने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। दुर्योधन को भगवान ने उपदेश दिया और पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके माने बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। तात्पर्य है कि खुद के मानने स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। अतः गीता अपने आप से ही अपने आप का उद्धार करने की प्रेरणा करती है। ज्ञान मार्ग में तो गीता ने आचार्य आदि की उपासना बताई है, पर कर्मयोग और भक्ति मार्ग में गुरु आदि की आवश्यकता नहीं बनाई। कारण कि जब किसी घटना, परिस्थिति आदि से ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि स्वार्थ भाव से कर्म करने पर अभाव की पूर्ति नहीं होती, स्वार्थ भाव रखना पशुता है, मानवता नहीं है, तब मनुष्य स्वार्थ भाव का, कामना का त्याग करके सेवा परायण हो जाता है। सेवा परायण होने से उस कर्मयोगी को अपने आप तत्व ज्ञान हो जाता है। कोई एक विलक्षण शक्ति है जिससे संपूर्ण संसार का संचालन हो रहा है। उस शक्ति पर जब मनुष्य का विश्वास हो जाता है तब वह भगवान की तरफ चल पड़ता है। भगवान में लगे हुए ऐसे भक्त के अज्ञान, अंधकार का नाश भगवान स्वयं कर देते हैं और भगवान स्वयं उसका मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। भगवान की यह एक विलक्षण उदारता, दयालुता है कि जो उनको नहीं मानता उनका खंडन करता है, अर्थात नास्तिक है, उसके भीतर भी यदि तत्व को, अपने स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा हो जाए तो उसको भी भगवत कृपा से ज्ञान मिल जाता है, जिससे प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, सही मार्ग दिख जाए, अपना कर्तव्य दिख जाए, अपना ध्येय दिख जाए। वह गुरु तत्व है। वह गुरु तत्व सबके भीतर विराजमान है। वह गुरु तत्व जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट हो जाए उसी को अपना गुरु मानना चाहिए। वास्तव में भगवान ही सबके गुरु है, क्योंकि संसार में जिस किसी को ज्ञान प्रकाश मिलता है वह भगवान से ही मिलता है। वह ज्ञान जहाँ जहाँ से जिस से प्रकट होता है, अर्थात जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट होता है वह गुरु कहलाता है। परंतु मूल में भगवान ही सबके गुरु है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि अर्थात उनका उत्पादक, संरक्षक, शिक्षक हूँ। अर्जुन ने भी विराट रूप भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आप ही सबके गुरु हैं। अतः साधक को गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो कृष्ण वंदे जगत गुरुम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु और उनकी वाणी गीता को उनका मंत्र उपदेश मानकर
उनके आज्ञानुसार साधन में लग जाना चाहिए। यदि साधक को लौकिक दृष्टि से गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो वे जगत गुरु अपने आप गुरु से मिला देंगे, क्योंकि वे भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले हैं। ज्ञातव्य: असली गुरु वह होता है जो दूसरे को अपना शिष्य नहीं बनाता, प्रत्युत गुरु ही बनाता है, अर्थात तत्वज्ञ जीवन्मुक्त बना देता है, दुनिया का उद्धार करने वाला बना देता है। ऐसा गुरु गुरुओं की टकसाल खान होता है। वास्तव में जो महापुरुष अर्थात गुरु होते हैं वे शिष्य नहीं बनाते। उनके भीतर यह भाव कभी रहता ही नहीं कि कोई हमारा शिष्य बने तो हम बात बताएं। हाँ, उस महापुरुष से जिनको ज्ञान मिलता है वे उसको अपना गुरु मान लेते हैं। कोई माने चाहे ना माने, जिससे जितना ज्ञान मिला है उस विषय में वह गुरु हो ही गया। जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, लाभ होता है, जीवन का सही रास्ता मिलता है, ऐसे माता पिता, शिक्षक, आचार्य आदि भी गुरु शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। मनुष्य किसी को भी गुरु बनाकर कहता है कि मैं सगुरा हो गया हूँ, अर्थात मैंने गुरु धारण कर लिया है, मैं निगुरा नहीं रहा, और ऐसा मानकर वह संतोष कर लेता है तो उसकी उन्नति में बाधा लग जाती है। कारण कि वह और किसी को अपना गुरु मानेगा नहीं, दूसरों का सत्संग करेगा नहीं, दूसरों का व्याख्यान विवेचन सुनेगा नहीं, तो उसके कल्याण में बड़ी बाधा लग जाएगी। उसके कल्याण में बड़ी बाधा लग जाएगी। वास्तव में जो अपना कल्याण चाहते हैं वे किसी को गुरु बनाकर किसी जगह अटकते नहीं, प्रत्युत अपने कल्याण के लिए जिज्ञासु बने ही रहते हैं। जब तक बोध ना हो तब तक वे कभी संतोष करते ही नहीं। इतना ही नहीं, बोध हो जाने पर भी वे संतोष करते नहीं, प्रत्युत संतोष हो जाता है। यह उनकी लाचारी है। पुराने कर्मों से, प्रारब्ध से जो फल मिले, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए, उनमें तो संतोष करना चाहिए, पर आगे नया उद्योग करने में अर्थात पुरुषार्थ करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अतः जब तक बोध ना हो जाए तब तक सच्चे जिज्ञासु को कहीं भी अटकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यदि किसी महापुरुष के संग में अथवा किसी संप्रदाय में रहने से बोध ना हो तो उस संग को, संप्रदाय को बदलने में कोई दोष नहीं है। संतों ने ऐसा किया है। यदि जिज्ञासा जोरदार हो और उस संग को अथवा संप्रदाय को बदलना न चाहते हो तो भगवान जबरदस्ती उसे बदल देते हैं। बदलने पर सब ठीक हो जाता है। प्रश्न: विद्या गुरु, शिक्षा गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है? उत्तर: जिससे शिक्षा लेते हैं, विद्या पढ़ते हैं, वह विद्या गुरु है। जिससे यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कंठी लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, वह दीक्षा गुरु है। जिससे सत्य तत्व का बोध अर्थात ज्ञान होता है, वह सद्गुरु है। सद्गुरु किसी भी वर्ण और आश्रम का हो सकता है। महाभारत में कहा गया है, प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणात् क्षत्रियाद् वा वैश्या अच्छद्रादपि नीचादभीक्षणं श्रद्धातव्यं श्रद्धानेन नित्यं न श्रद्धीनं जन्म मृत्यु विषेताम्। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का
प्रवेश नहीं हो सकता। प्रश्न, गुरु की पहचान क्या है? गुरु की पहचान शिष्य नहीं कर सकता। जो बड़ा होता है वही छोटे की पहचान कर सकता है। छोटा बड़े की पहचान क्या करे? फिर भी जिसके संग में अपने में दैवी संपत्ति आए, आस्तिक भाव बढ़े, साधन बढ़े, अपने आचरण सुधरे, वह हमारे लिए गुरु है। प्रश्न, गुरु शरीर का नहीं तत्व का नाम है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, गुरु के द्वारा जब शिष्य को प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, तभी वह गुरु कहलाता है। अब उसको गुरु मानना, उसका आदर पूजन करना तो शिष्य का काम है, पर वास्तव में गुरु तत्व ज्ञान ही हुआ, क्योंकि शिष्य को तत्व ज्ञान होने से ही उसकी गुरु संज्ञा सिद्ध होती है। इसीलिए भागवत में कहा गया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत कहते हैं, जो तू चेला देह को, देह खेह की खान, जो तू चेला शब्द को, शब्द ब्रह्म कर मान। अर्थात शब्द से ही ज्ञान होता है और गुरु शब्द के द्वारा ही तत्व ज्ञान कराता है। अतः गुरु परमात्मा तत्व ही हुआ। प्रश्न, गुरु के बिना गति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, यह बात कहाँ तक ठीक है? उत्तर, यह बात एकदम ठीक है, सच्ची है, परंतु केवल गुरु बनाने से अथवा गुरु बनने से कल्याण मुक्ति हो जाए, यह बात ठीक जचती नहीं। यदि गुरु के भीतर यह भाव रहता है कि मेरे बहुत से शिष्य बन जाए, मेरा एक संप्रदाय अर्थात टोली बन जाए, मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं आदि, और शिष्य का भी यह भाव रहता है कि एक चद्दर, एक नारियल और 1 रुपया देने से मेरा गुरु बन जाएगा, गुरु मेरे सब पाप हर लेगा आदि, तो ऐसे गुरु शिष्य के संबंध मात्र से कल्याण नहीं होता। कारण कि जैसे सांसारिक माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र का संबंध है, ऐसे ही गुरु का एक और संबंध हो गया। जिनके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होते हैं, हमें शांति मिलती है, हमारे में दैवी संपत्ति बिना बुलाए आती है, और जिनके वचनों से हमारे भीतर की शंकाएं दूर हो जाती है, शंकाओं का समाधान हो जाता है, भीतर के परमात्मा की तरफ गति हो जाती है, परमार्थिक बातें प्रिय लगने लगती है, परमार्थिक मार्ग ठीक ठीक दिखने लगता है, ऐसे गुरु से हमारा कल्याण होता है। यदि ऐसा गुरु अर्थात संत न मिले, तो जिनके संग में हम साधन में लगे रहे, हमारी परमार्थिक रुचि बनी रहे, ऐसे साधकों से संबंध जोड़ना चाहिए, परंतु उनसे हमारा संबंध केवल परमार्थिक होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। फिर भगवान ऐसी परिस्थिति घटना भेजेंगे कि हमें वह संबंध छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वहाँ हमें अच्छे संत मिल जाएंगे। वे संत चाहे साधु वेश में हो, चाहे गृहस्थ वेश में हो, उनका संग करने से हमें विशेष लाभ होगा। तात्पर्य है कि भगवान प्रधानाध्यापक की तरह है। वे समय पर स्वतः कक्षा बदल देते हैं। अतः हमें भगवान पर विश्वास करके रुचिपूर्वक साधन में लग जाना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे सब कुछ जान जाते हैं। अतः भगवान पर विश्वास और भरोसा रखते हुए साधन संबंधी
भगवत संबंधी बातें सुननी चाहिए और सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चिंतन करते हुए तथा सबके साथ सद्भाव रहते हुए साधन करना चाहिए। फिर किसी संत से, किसी शास्त्र से, किसी घटना आदि से अचानक परमात्मा तत्व का बोध जागृत हो जाएगा। यदि गुरु मिल गया और ज्ञान नहीं हुआ तो वास्तव में असली गुरु मिला ही नहीं। असली गुरु मिल जाए और साधक साधन में तत्पर हो जाए तो ज्ञान हो ही जाएगा। यह हो ही नहीं सकता कि अच्छा साधक हो, असली संत मिल जाए और बोध न हो। एक कहावत है, पारस केरा गुण किसा, पलटया नहीं लोहा, कई तो निज पारस नहीं, कई बीच रहा बिछोहा। तात्पर्य है कि यदि शिष्य गुरु से दिल खोलकर सरलता से मिले, कुछ छिपा कर ना रखे, तो शिष्य में वह शक्ति प्रकट हो जाती है जिस शक्ति से उसका कल्याण हो जाता है। गुरु तत्व नित्य होता है और वह कहीं भी, किसी घटना से, किसी परिस्थिति से, किसी पुस्तक से, किसी व्यक्ति आदि से मिल सकता है। अतः गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, यह बात सच्ची है। प्रश्न, क्या अपने कल्याण के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? उत्तर, कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता तो है, पर बनाए हुए गुरु से कल्याण नहीं होता। जिससे कल्याण होता है उसमें गुरुपना स्वतः आ जाता है। तात्पर्य है कि कल्याण के लिए गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्युत जिससे जितने अंश में ज्ञान हो गया उतने अंश में वह हमारा गुरु हो गया। चाहे हम माने या न माने, जाने या न जाने, जिसमें अपने कल्याण की जोरदार इच्छा, सच्ची लगन हो जाती है, उसको स्वतः बोध हो जाता है। जैसे किसी का संवाद हो रहा हो तो उसको सुनने मात्र से बोध हो जाता है, अथवा कहीं जा रहे हैं और किसी घर में कोई बात हो रही है तो उस बात से बोध हो जाता है, अथवा किसी पुस्तक को खोलकर देखते हैं तो उसमें किसी बात को पढ़ने से बोध हो जाता है, अथवा किसी संत का इतिहास पढ़ते पढ़ते कोई बात मिल जाती है तो उससे बोध हो जाता है, इत्यादि। तात्पर्य है कि बोध होने में कोई व्यक्ति कारण नहीं है, प्रत्युत अपनी सच्ची लगन, तीव्र जिज्ञासा ही कारण है। गुरु को प्राप्त कर लेना मनुष्य के हाथ की बात है ही नहीं। गुरु को प्राप्त कर लेना मनुष्य के हाथ की बात है ही नहीं। उसके हाथ की बात यही है कि वह अपनी लगन, जिज्ञासा जोरदार कर ले, भगवान पर भरोसा रखकर तथा निर्भय, निशोक, निश्चिंत हो और निशंक होकर अपने मार्ग पर चलता रहे। स्त्री को गुरु बनाना चाहिए या नहीं? उत्तर, स्त्री के लिए पति ही गुरु है, अतः उसको पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष को गुरु नहीं बनाना चाहिए। पतिरे को है गुरु बनाने से क्या होता है? वे कहते हैं कि हमारे गुरुजी बड़े हैं, और वे कहते हैं कि हमारे गुरुजी बड़े हैं, अब गोधा अर्थात सांड लड़ाओ। बीकानेर में अपने अपने मोहल्ले में एक गोधा तैयार करते हैं, फिर दोनों को लड़ाते हैं और तमाशा देखते हैं कि दोनों में तेज कौन है। अब कल्याण कैसे हो जाएगा? विचार ही नहीं करते। कहते हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। तो जिन्होंने गुरु बना लिया उनका कल्याण हो गया क्या? वे निहाल हो गए क्या? उनका नहीं हुआ।
तो हमारा कैसे हो जाएगा। कुछ तो अक्ल होनी चाहिए, कुछ तो विचार करना चाहिए। यह नहीं सोचते कि जो गुरु बने हुए हैं उनकी दुर्दशा क्या है। गुरु बनाने के एजेंट होते हैं। वे दूसरों को कहते हैं कि तुम हमारे गुरु जी को अपना गुरु बनाओ। कैसी उल्टी रीति है। क्या पवित्रता स्त्री